नमस्कार पेरेंट्स। जेनेक्स पेरेंटिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज जेनेक्स पेरेंटिंग पर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी हर पेरेंट को चर्चा रहती है और चिंता भी रहती है। हाँ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बच्चे और पढ़ाई। अब आप में से कुछ ये भी कहेंगे कि हम तो हमारे बच्चों को पढ़ाई को लेके या मार्क्स को लेके बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करते हैं। तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि एकेडमिक इंटरेस्ट या स्टडीज या एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग गुड मार्क्स, इट्स अबाउट बीइंग नॉलेजेबल, इट्स अबाउट हैविंग क्यूरियोसिटी एंड इट्स अबाउट हैविंग द लर्निंग माइंडसेट। क्योंकि चाहे आपका बच्चा एकेडमिक्स ले या स्पोर्ट्स ले या आर्ट्स में करियर करना चाहे, उसमें ये क्यूरियोसिटी होना, लर्निंग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपका बच्चा क्यूरियस होता है, तभी उसे सब्जेक्ट सही तरह से समझ में आता है और फिर रिजल्ट्स भी अपने आप ही आते हैं। Therefore, the concept that we are going to discuss today is going to help you understand your child's inclination better, जिसकी बदौलत आप अपने बच्चे की पढ़ाई में भी ज्यादा बेहतर हेल्प कर सकते हैं और उसे ज्यादा बेटर आउटकम्स पाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स वेलकम आवर एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनन्या चितरे एंड गेट गोइंग विद द व्लॉग। हेलो मैम, वेलकम टू जेनेक्स पेरेंटिंग। सो मैम, पेरेंट्स यूजुअली कम विद दिस कॉमन कंप्लेंट कि बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, और जैसे ही मार्क्स कम आ जाते हैं, पेरेंट्स उसे एंडलेस कोचिंग क्लासेस में भेज देते हैं या प्राइवेट ट्यूशंस लगाते हैं। हर कीमत चुकाने के लिए पेरेंट्स तैयार होते हैं ताकि बच्चों के मार्क्स अच्छे आए। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी काफी बार मार्क्स पे असर नहीं होता है। हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन? वेरी ट्रूली ना, मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि बच्चे के थोड़े से भी मार्क्स कम आ गया, बच्चा पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, तो चलो ट्यूशन डालते हैं, कोचिंग क्लासेस डालते हैं, which is okay, but we need to always understand why of the problem. Okay, so to answer this why, let me tell you कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट कम हो रहा है या है ही नहीं इंटरेस्ट है, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसके तीन मेन कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि कई बार बच्चे कुछ इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन एकेडमिक्स, so academics goes down. Second reason is many times children have developmental issues such as autism spectrum, ADHD या लर्निंग डिसऑर्डर, जैसे हमने तारे जमीन पर देखा था, राइट? तो उनके लिए एकेडमिक्स इज वेरी डिफिकल्ट। थर्ड वाई और अदर द थर्ड रीजन इज दैट ऊपर के दोनों इश्यूज नहीं है, ना इमोशनल ना न्यूरो डेवलपमेंटल, तो देन द ओनली रीजन दैट रिमेन्स इज दैट प्रोबेबली योर चाइल्ड इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लर्नर। ओके, मैक्सिमम लर्निंग जो हमारा स्कूल में हम लोग घर पे लेने की कोशिश करते हैं, इट इज मोर ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल लर्निंग, यानी कि देखना या सुनना। और अदर मेनी ऑफ द चिल्ड्रन में नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑडिटरी एंड विजुअल लर्नर्स की जो देखकर और सिर्फ सुनकर पढ़ पाए। मेनी ऑफ द चिल्ड्रन आर also predominantly what we call it as kinesthetic learners or tactile learners as well. यानी कि मुझे आप दिखा के और सिर्फ सुना के मैं पूरी तरह से नहीं ग्रास्प कर पाऊंगी, मुझे करके देखनी है चीज तो ही मैं समझ पाऊंगी, then I am a kinesthetic learner. At many times multisensory learning is what is very important for a child when we see that the child is not doing well in academics, right? Abhi, what is multisensory learning? So multisensory learning is, I can summarize it in a quote. Okay, there is a Chinese quote जो कहता है कि tell me and I will forget. Okay, show me, I may remember, but involve me and I will definitely understand. ओके, जितना ज्यादा सेंसेस, पांचों सेंसेस आप यूज करके कोई भी चीज देखोगे या सीखोगे, उतनी ही अच्छे से वो आप समझोगे और मेमोरी में अच्छे से बैठेगी। दैट इज व्हाई टुडे वी एडवोकेट मल्टी सेंसरी लर्निंग फॉर आवर चिल्ड्रन, which will include majorly VK80 technique. VK80 technique means visual, kinesthetic, auditory, and tactile. Can you give us some more examples of the technique that you just discussed? Yes, definitely. So let's understand और let's take an example जहाँ पे आप एक 4 साल के बच्चे को ABCD पढ़ा रहे हो, ठीक है? अभी अगर मुझे ABCD पढ़ाना है बच्चे को, तो नॉर्मली मैं क्या करूंगी, मैं नोटबुक लूंगी एंड मैं A लिखूंगी। तो
तो बच्चा ए देखता है कि भाई 2 स्लैंटिंग लाइंस और एक स्लीपिंग लाइन आ गया तो मेरा ए बन गया, वो सिर्फ देख रहा है। फिर मैं उसको बताऊंगी कि देखो दिस इज ए, तो उसने क्या किया, सुना। अभी ये मैंने 2 ही मोडालिटीज यूज किए, लेकिन जब मैं बोलूंगी VK80 मॉडल तो मैं और क्या करूंगी इसके साथ में, ताकि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए और फिट बैठे दिमाग में। अगर घर पे मेरे पास रंगोली है या रवा है तो एक छोटे ट्रे में मैं बोलूंगी, और बच्चे को बोलूंगी आप आपकी उंगली यूज करके एक एक लाइन बनाओ और एक स्लीपिंग लाइन बनाओ और फिर देखो क्या बनता है। एंड देन जब बच्चा खुद की उंगली यूज करके उस रंगोली में जब वो ए बनाता है तो हम लोग बोलते हैं टैक्टाइल लर्निंग हुआ। ओके, एंड उसके साथ में अगर आपने उसको क्ले दिया या आपका जो प्ले डो आता है वो अगर आपने उसको दिया और बच्चे को रोल करके एक बड़ा सा स्नेक बनाने के लिए बोला और उसको बोला क्या इससे आप ए बना सकते हो, और फिर बच्चा जब खुद वो शेप ए का बनाएगा तो उसने क्या किया, बना खुद से बना के देखा उसने ए, राइट। उसको बोलते हैं हम लोग काइनेस्थेटिक कंपोनेंट यानी करना। ओके, तो ये हुआ VK80 का एग्जाम्पल, जहाँ पे बच्चे ने देखा ए को, सुना ए को, खुद से बनाया ए, रंगोली में फील किया उसने ए बनते हुए, और फिर वो शेप पूरा का पूरा राइट फ्रॉम स्क्रैच उसने क्ले से बनाया। So here you can see that to teach child about various aspects of water, we have made this chart. Now for example, if I want to teach water cycle, wouldn't it be fun if the child gets to experience the water cycle? So what do? So I made this rain over here, and then when I teach my child, I can always teach by doing like this, you know. So there is this water from the sea that is evaporated because of sun's heat, and then it goes up in clouds. There is a process called condensation. Then the rain falls, and when it falls on the mountains, the same water comes down in the form of streams. Correct? Similarly, if I want them to understand underground water from where it comes and how it is accessed, I have made these simple visuals, right? So you can see that there is this underground water, and this underground water comes up via well or a tube well. So simple usage of arrows, colors, using some things, making some things like this where child finds it fun to experience and learn is something you can always think for your children. तो अभी तक जो हमने बात की, जिन बच्चों की हमने बात की, वो काफी छोटे उम्र के बच्चे हैं जिनमें चेंजेस लाना पॉसिबल है। बट व्हाट अबाउट दोज किड्स जो थोड़े बड़े हैं, जो सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह में हैं, क्या उनमें भी VK80 टेक्निक का यूज करके हम उनके पढ़ाई के इंटरेस्ट में बदलाव ला सकते हैं या उनकी समझ में बदलाव ला सकते हैं? आजकल कई स्कूलों में ना फॉर एल्डरली चिल्ड्रन ऑल्सो, बड़े बच्चों के लिए कई बार यूसी के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, है ना। बहुत पेरेंट्स को रेजिस्टेंस रहता है कि क्यों हमको काम पे लगा रहे हैं, इतना प्रोजेक्ट क्यों करवाते हैं। बट एक्चुअली दैट इज द रीजन कि ना बच्चे अगर करेंगे ना खुद हाथ से, मॉडल्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो वो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। इसलिए इट इज वर्थ वाइल फॉर इवन अ पेरेंट कि आप भी अगर थोड़ा सा टाइम डाल के बच्चों को ऐसे मॉडल्स या प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए फैसिलिटेट करें तो। एंड दूसरी चीज, अभी हर चीज आप VK80 के हिसाब से नहीं कर सकते हो बड़े बच्चों में, जब जहाँ की सिलेबस भी बढ़ जाता है। बट देन यू कैन आइडेंटिफाई एरियाज जहाँ पे बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर पार्ट और चैप्टर या टॉपिक आप ट्राई कर सकते हो कि घर में ही जो मटेरियल है उसमें से आप कैसे सिखा सके। लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. Suppose if a student is not understanding the concept of tsunami, okay, which is usually taught in 6th या 7th स्टैंडर्ड में, तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? आप एक बॉक्स या एक बर्तन लीजिए बड़ा, जिसमें आप पानी डाल सकते हो, एक 3-4 इंच भरने भरने इतना पानी, और 2 छोटे प्लेट्स लीजिए जो वो बॉक्स में आसानी से बैठ पाए। वो प्लेट्स आप बॉक्स के नीचे डाल दीजिए, उसके ऊपर पानी आ जाएगा। एंड देन यू शो द प्लेट्स मूविंग एंड शो द चाइल्ड कि देखो ये प्लेट्स जैसे मूव होते हैं वैसे उसके ऊपर का पानी भी मूव होता है। तो सुनामी में यही होता है कि अंडरग्राउंड जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो जब एक दूसरे के ऊपर मूव होते हैं या उनमें फ्रिक्शन पैदा होता है, तो उसके ऊपर का पानी भी उतना ही प्रॉब्लम में आ जाता है, और इसलिए बड़े बड़े वेव्स आते हैं सुनामी के। तो ऐसे आप की एरियाज जहाँ पे आपके बच्चों को प्रॉब्लम है, यू कैन आइडेंटिफाई एंड देन
you can try to help them via using kinesthetic and tactile methods also, जहाँ पे वो बच्चा खुद से करके देखे या एक्सपीरियंस करे. सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अगेन हाईलाइट अ पॉइंट कि हमारे क्लास में ना शायद कई सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो सिर्फ विजुअल और ऑडिटरी मेथड से लर्न करने में डिफिकल्टी महसूस करते होंगे. ओके, तो शायद हमारे टाइम पे भी अगर ज्यादातर वीकेटी का अप्रोच होता तो बहुत सारे बच्चे जो ज्यादातर काइनेस्थेटिक या टैक्टाइल लर्नर्स है प्रिडोमिनेंटली, उनको भी उतना ही फायदा होता है, या हम सबको भी कुछ एंगल्स में अगर हम लोग विजुअल ऑडिटरी लर्नर्स होते तो भी हमको भी ज्यादा फायदा होता था शायद. एंड दूसरी बात ये है, आज की जनरेशन का अगर सोचा जाए तो लेट अस अंडरस्टैंड कि जब से बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी रूम से जब बच्चा माँ के पास आता है, वो माँ के खुद के रूम में हॉस्पिटल में भी टीवी होता है, मोबाइल होता है ना. तो बच्चे को कितना सारा इनपुट और स्टिम्युलाई अलग अलग चीजों से ऑलरेडी मिलना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम डे वन ऑफ द डिलीवरी. कॉन्ट्ररी टू द ओल्ड टाइम्स के जहाँ पे एक टाइम ऐसे था कि बच्चा और माँ पहले 3 महीने रूम से बाहर भी नहीं निकलते थे, राइट. दोज वर द टाइम्स. तो वहां से डे वन से अगर ब्रेन को इतना सारा स्टिमुलाई मिल रहा है, इतना सारा इनपुट मिल रहा है, तो ब्रेन के कनेक्शंस कितने फास्ट डेवलप हो रहे हैं. तो अगर ये फास्ट रैपिडली डेवलपिंग कनेक्शंस के लिए अगर आप ऐसे एक हाथ स्टिमुलाई से लर्निंग करवाने की कोशिश करोगे तो that is not going to help. You need, that's why multisensory learning for these children nowadays. दूसरी बात, अगर बच्चा पहले साल में ही ABCD मोबाइल वीडियो से देख के पढ़ रहा है, with the mobile videos which are made so nicely, they're so colorful, they're so vibrant, right? So do you think कि बच्चा बुक में से ABCD उतना ही इंटरेस्टिंग पाएगा? He has already been exposed to such vivid, colorful stimuli, which only will be more engaging to the child. Then definitely अगर आपको टेक्स्ट बुक पे लाना होगा तो कोई भी बच्चा रेजिस्ट करेगा और उसको बोरिंग बोलेगा या उसको बोरिंग लगेगा. And that is why we have to take that extra bit of efforts for today's generation to make their studies more hands-on. Okay, कि जहाँ पे सिर्फ ऑडियो विजुअल ना रहे और करने को मिले, तो बच्चा मोबाइल से भी दूर जाएगा और मोबाइल में 1-to-1 सिर्फ जो देखता है, सिर्फ स्क्रीन पे चल रहा है और देख रहा है, उससे कनेक्शन ब्रेक करके वो जब उसको करने मिलेगा तो वो फन एक्सपीरियंस करेगा, डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस करेगा, तो ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा. तो पेरेंट्स, वक्त आ गया है कि हम टिपिकल किताबों से थोड़ा सा हट के सोचें. VK80 टेक्निक आपके बच्चों के लिए एक लाइफ चेंजिंग मेथड हो सकती है, जो ना ही उन्हें सिर्फ मार्क्स मिलने में मदद करे, लेकिन उनको ओवरऑल पढ़ाई के बारे में भी क्यूरियस बना सकती है. आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए. और पेरेंटिंग चैलेंजेस के जवाब खोजने के लिए जेनेक्स पेरेंटिंग को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.